भारतीय संस्कृति की जड़ें धर्म और अध्यात्म से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। तो आज इन्हीं जड़ों की गहराइयों को समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन की ओर, जहां हम 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर आपके सामने सरकार की योजनाएं और उसके रोड मैप को रखेंगे। तो चलिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, द पॉजिटिव पेज में आपका स्वागत है। आज हम बाबा महाकाल की नगरी में आ चुके हैं, जो अपने आप में ही एक आस्था का संगम है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की गृह नगरी भी है। आज हम जिस श्रृंखला को आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं वो आस्था, नेतृत्व और विकास का संगम है। सिंहस्थ 2028 की एक नई श्रृंखला हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें सिंहस्थ को लेकर हो रही तैयारियां, सरकार की मंशाएं और जो सुविधाएं सरकार आम जनता को सिंहस्थ में देने वाली है, वो सभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। हमारे द्वारा द पॉजिटिव पिच पर सिंहस्थ 2028 को लेकर एक सीरीज का आरंभ किया जा रहा है, जिसमें हम लगातार आपको बताएंगे कि सरकार की योजनाएं कहां तक सिद्ध हो रही है। यह है मृत्युंजय द्वार और यहीं से हमारी सिंहस्थ की यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें हम आपको दिखाएंगे विकास, नेतृत्व का संगम। सबसे पहले स्थायी कुंभ नगरी का विकास, मतलब मोहन यादव सरकार की जो योजना है उसमें उज्जैन नगर को एक धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करना है, जिसमें स्थायी संरचनाएं होंगी, न कि अस्थायी। स्थानीय विकास, नागरिक सुविधाएं, शिप्रा के घाटों का विकास, सड़क, बिजली एवं नागरिक आपूर्ति जैसी सेवाओं को लेकर भी सरकार गहन चिंतन कर रही है और उन योजनाओं पर पूरा फोकस कर रही है। दोस्तों, उज्जैन का यह शिप्रा का घाट अध्यात्म के सबसे बड़ी सभा यहाँ पे 2028 को आयोजित होगी। 2028 का सिंहस्थ आध्यात्मिक सभाओं में से एक बनेगा। शिप्रा का यह घाट उस इतिहास को दोहराएगा जो हमारे संस्कृति, हमारी मान्यताओं को प्रदर्शित करता है। यह वही धरती है जहां कण कण में भक्ति है। शिप्रा की लहरें इतिहास सुनाती हैं। ये वही स्थान है जहां 2028 में अध्यात्म का सबसे बड़ा समागम होगा। उज्जैन की हमारी सिंहस्थ यात्रा में रामानुज कोट उज्जैन के स्वामी माधव प्रपन्नाचार्य जी के भी हमने विचार जाने। चरण स्पर्श करता हूँ स्वामी जी। जय श्रीमन नारायण। मंगल। आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि हमारे द पॉजिटिव पिच चैनल ने एक नई श्रृंखला शुरू की है सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर। उसमें हम सरकार की पॉलिसियों को बताएंगे, विकास कार्य को बताएंगे और आप लोगों का मार्गदर्शन चाहेंगे। सिंहस्थ की तैयारियों को लेके आपकी क्या उम्मीद है, सरकार से क्या अपेक्षा है, क्योंकि आप लगातार सिंहस्थ को देख रहे हैं, सिंहस्थ में शामिल हो रहे हैं। वस्तुतः सरकार भरकस प्रयत्न तो हर बार ही करती है और इस बार भी सरकार उसके लिए पूरी कमर कस के अच्छी तैयारी करने में जुटी हुई है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु, उसके आवागमन की व्यवस्था सुचारू रहे, कहीं पर भी भीड़ के कारण से उसे कोई परेशानी न आए, इसलिए आवागमन और संचार व्यवस्था ये प्राथमिकता से सरकार को ध्यान देकर और सुचारू करनी होगी। इस बार के सिंहस्थ को यूं भी बड़ा महत्वपूर्ण और अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रदेश का नेतृत्व है डॉक्टर मोहन यादव, वो खुद ही उज्जैन से नाता रखते हैं। ये उज्जैन में सिंहस्थ हो रहा है, इसका मतलब हमारे मुख्यमंत्री के घर के आंगन में सिंहस्थ हो रहा है और ये बड़ा फर्क रहेगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री को? ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी सिंहस्थ को लेकर जो दृष्टि है और अभी प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखने के बाद यहाँ पर इसके विराट आयोजन के लिए जो आवश्यक कार्य है वो मुख्यमंत्री जी पूरी ताकत से कर रहे हैं। संघ के संस्कारों से लेकर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल तक मोहन यादव का सफर एक अलग ही छाप छोड़ के गया है। उनका हर कदम और उनका हर निर्णय संगठन और सेवा की धुरी पर ही टिका है और यही वजह रही कि 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री मोहन यादव को केंद्र की स्वीकृति से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। डॉक्टर मोहन यादव का सरकार चलाने को लेकर विजन स्पष्ट है। आस्था और विकास दोनों साथ साथ चलेंगे।
नेतृत्व में पारदर्शिता होगी। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं में समयबद्धता और समर्पण दोनों देखा जाएगा। 2028 में सिंहस्थ को लेकर मुख्यमंत्री का विजन भी स्पष्ट दिख रहा है। जहां धार्मिक नगरी में डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसके साथ ही आसपास के नगरों में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जो उद्योग की नई संभावनाएं सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं 2028 में होने वाला सिंहस्थ मध्य प्रदेश के लिए विकास की एक नई गाथा लिखने वाला है। किसी भी बड़े इवेंट या आयोजन को सफल करने के लिए टीम वर्क सबसे मजबूत प्रणाली होती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की इसमें दक्षता है, टीम वर्क चुनने में और माइक्रो मैनेजमेंट में। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को सिंहस्थ की जिम्मेदारी सौंपी है जिनका पूर्व अनुभव बहुत ही गहरा है सिंहस्थ को लेकर, जिसमें मुख्य रूप से आशीष सिंह, जिन्हें मेला अधिकारी और साथ साथ उज्जैन संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ ही गोपाल डांड जैसे अधिकारी को उज्जैन में ओएसडी बतौर पदस्थ करने के पीछे भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा साफ है कि सिंहस्थ की तैयारियों को गोपाल डांड अपने पूर्व अनुभव के अनुसार बखूबी मॉनिटर करेंगे। उज्जैन सिंहस्थ के दौरान लगभग 3300 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है, जिसमें स्पिरिचुअल सिटी बनाने का प्रस्ताव पारित है, जिसमें धर्मशालाएं, योगा सेंटर, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। ये सभी निर्माण स्थायी रूप से होंगे। सड़क एवं परिवहन की दृष्टि से भी सरकार का जो रोड मैप है वो बहुत ही विस्तृत है। आसपास के जिलों से आने वाले परिवहन को, नागरिकों को एक सुगम यातायात देना सरकार का संकल्प जैसा प्रतीत हो रहा है। इंदौर से लेके उज्जैन तक, देवास से लेके उज्जैन तक, रतलाम से उज्जैन और भी कई कनेक्टिविटी जो सीधे उज्जैन को कनेक्ट करती है, वहाँ पे 6 लेन, 4 लेन आदि का निर्माण चालू है। वीवीआईपी सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि आम नागरिक को तकलीफ ना हो। शिप्रा के घाटों पर हेलीपैड बनाने का प्रस्ताव भी रखा जा रहा है। भूमि अधिग्रहण, लेक पुलिंग, सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर उज्जैन के आसपास लगभग 17 गांवों की जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार की इन योजनाओं के बीच में किसानों का पुरजोर विरोध भी सामने आ रहा है। दोस्तों, सिंहस्थ 2028 सिर्फ तिथियों का आयोजन नहीं है, यह एक विजन है मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाने का। डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व, उनकी तत्परता, योग प्रेरित जीवन शैली, ये सब मिलकर उज्जैन को वह मंच दे रहे हैं जिसकी कल्पना कभी असंभव मानी जाती थी। आने वाले दिनों में द पॉजिटिव पेज आपको लगातार इस आध्यात्मिक यात्रा की विकास प्रणाली से रूबरू कराएगा। बने रहिए हमारे साथ। यह सिर्फ सिंहस्थ की तैयारी नहीं है, मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा है।